दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम इंसान की सबसे बड़ी चाहत क्या होती है? क्या हमारी सबसे बड़ी चाहत है पैसा कमाना, घर लेना, गाड़ी, जॉब, प्रेस्टीज? ये सब हमारी नीड है एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। लेकिन इससे भी बड़ा कुछ है जो कि हमारी सबसे बड़ी चाहत है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, फिर आप ये देख सकते हैं कि ये आपकी सबसे बड़ी चाहत है या नहीं। हम इंसान की सबसे बड़ी चाहत होती है टू हैव ए पर्पसफुल लाइफ एंड टू हैव मीनिंग इन लाइफ। देखो, मान लेते हैं कि हमने सब कुछ कमा लिया, पैसा, बंगला, गाड़ी, हमारे पास आराम की सारी सुविधाएं हैं, लेकिन अगर हमारी लाइफ में पर्पस नहीं है, मीनिंग नहीं है, तो फिर हम कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, और ये हम बात करेंगे एक जापानी कॉन्सेप्ट के द्वारा जिसका नाम है इकिगाई, और इसका मतलब है हैविंग ए पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बुक भी है और उस बुक का नाम भी है इकिगाई द जापानी सीक्रेट टू हैव ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इस बुक को लिखा है हेक्टर ग्रेसिया और फ्रांसिस मिरेले ने। इनफैक्ट आज मैं जो भी बात करूंगा वो मैंने इसी बुक से सीखा है। ये बुक अमेजन पर अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर परचेज कर सकते हो, या फिर इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहो तो वहां पर भी क्लिक करके इस बुक को परचेज कर सकते हो। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार इस किताब को जरूर पढ़ो, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी। जापान की एक सिटी है जहां पर कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है, और उस सिटी का नाम है ओकिनावा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जापान में ही है। वहाँ के लोग बहुत दिन तक जीते हैं और इसीलिए जापान को बूढ़ों का देश भी कहा जाता है। चलिए अब हम इस जापानीज कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं जिसका कि नाम है इकिगाई, ताकि हम भी अपनी लाइफ में एक पर्पस और एक मीनिंग ढूंढ सकें। अगर हमारी लाइफ में कोई एक ऐसा काम है जिसे कि हम करना पसंद करते हैं, उसे एंजॉय करते हैं, तो वो काम हमारा पैशन कहलाता है। एक ऐसा काम जिसे करने से हमें पैसा मिलता है वो हमारा प्रोफेशन कहलाता है। अगर इस दुनिया को किसी चीज की जरूरत है और हम अपने काम के द्वारा उनकी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं तो वो हमारा वोकेशन कहलाता है। और अगर दुनिया की जरूरतों को एक ऐसे काम के द्वारा हम पूरी कर पा रहे हैं जो काम करना हमें पसंद है, तो वो काम हमारा मिशन कहलाता है। हमने यहाँ पर 4 वर्ड का यूज किया, पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन। अब हम इस चारों वर्ड को जोड़ देते हैं, मतलब कि हम अपनी लाइफ में एक ऐसा काम करें जो काम करना हमें पसंद हो, उससे हम पैसा भी कमाएं, उस काम की दुनिया को जरूरत भी हो, तो वही हमारा इकिगाई कहलाता है। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, आप इसके बारे में रिसर्च करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस दुनिया में कौन कौन सी अच्छी जगह है घूमने के लिए, और उसमें आपको मजा भी आता है। फिर आप ट्रैवल के एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और लोगों को घुमाने में उनकी मदद करते हैं, उन्हें ट्रिप पर लेकर जाते हैं, और इस तरह से आप इससे पैसा भी कमाते हैं। तो ये घूमना ही आपका इकिगाई बन जाता है, क्योंकि घूमना आपको पसंद भी है, दुनिया को इसकी जरूरत भी है, और आप इससे पैसा भी कमाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ को खुल के जीना चाहते हो ना, तो आपकी लाइफ में एक ऐसा काम जरूर होना चाहिए जिसे करना आप पसंद करते हो, जो कि आपका पैशन है, और इससे आप लोगों की जरूरत को पूरा भी कर पा रहे हो और उससे पैसा भी कमा रहे हो। अगर आपकी लाइफ में एक ऐसा काम है तब तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो सबसे पहले उसे ढूंढो, और यही होगा आपका इकिगाई। और जब तक आपको वो काम नहीं मिल जाता है तब तक उस काम को ढूंढना ही आपका इकिगाई है। वैसे हर इंसान का अपना एक इकिगाई जरूर होता है। जब आप उसे ढूंढोगे तो एक दिन वो आपको जरूर मिल जाएगा, और जब वो आपको मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यही है मेरा इकिगाई। चलिए अब हम इसके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम भी अपनी इकिगाई को ढूंढ सकें। आपको पता है कि जापान में रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ के लोगों की लाइफ का एक पर्पस होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वहाँ के ज्यादातर लोग सबसे पहले अपना इकिगाई ढूंढते हैं और उसी के अनुसार लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ओकिनावा सिटी के लोग जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा होती है, वो भी अपने जीवन को बैठकर नहीं काटते हैं। वो कुछ न कुछ ऐसा काम जरूर करते हैं जिनमें कि उनका मन लगता हो। वहाँ के लोग, खास करके ओकिनावा सिटी के, जिनके ऊपर रिसर्च करके ये बुक लिखी गई है, हेल्दी डाइट मेंटेन करते हैं, अपनी लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेते, और अपनी कम्युनिटी में बहुत क्लोज बॉन्डिंग रखते हैं। इस बुक में ना एक कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है जिसका नाम है द पावर ऑफ फ्लो।
आप शायद देखे होंगे कि जब भी आप कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें कि आपका बहुत मन लगता है तो समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसी को नाम दिया गया है द पावर ऑफ फ्लो। लेकिन इसका उल्टा देखते हैं, हमें कभी कुछ ऐसा काम करना पड़ता है जो कि हमको बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो हमें एक एक सेकेंड एक एक घंटा के बराबर लगता है। ओकिनावा सिटी के लोग ना अपनी लाइफ को जीने के लिए ये 5 प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। सबसे पहली चीज है डोंट वरी अबाउट द सिली थिंग्स, मतलब कि वहाँ के लोग ना छोटी छोटी बातों पर चिंता नहीं करते। नंबर 2 है कल्टीवेट गुड हैबिट्स, मतलब कि अच्छी आदतें विकसित करना। दोस्तों हम क्या हैं? हम अपनी आदतें ही तो हैं ना। हम एक बेहतर इंसान तभी बन पाते हैं, हम अपनी लाइफ को खुल के तभी जी पाते हैं जबकि हमारी आदतें अच्छी होती है। थर्ड पॉइंट है नर्चर योर फ्रेंडशिप एवरी डे। यहाँ पर फ्रेंडशिप का मतलब है रिलेशनशिप। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जिंदगी को जीने के लिए आपकी रिलेशनशिप आपकी फैमिली मेंबर के साथ, आपके दोस्तों के साथ अच्छी नहीं बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप देखोगे कि आप जिसे पसंद करते हो, अगर आप उससे बात करते हो तो आपका टाइम कैसे निकल जाता है आपको पता तक नहीं चलता। लेकिन जब भी कोई ऐसा इंसान आपके साथ बात करता है जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो तो क्या होता है उस समय, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट है लिव एन अनहरीड लाइफ। आपको पता है कि हम हमेशा हड़बड़ाहट में क्यों होते हैं? इसका सिर्फ एक कारण है कि हम अपने काम को पोस्टपोन करते हैं तब तक जब तक कि वो अर्जेंट ना बन जाए। मान लेते हैं कि हम ऑफिस जाते हैं तो हम निकलने में लेट करते हैं और ऐसे टाइम पर निकलते हैं जिसके आगे अगर हम लेट करेंगे तो हम ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है बी ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन हम आशावादी कैसे बने कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है या फिर होने वाला है हम हमेशा उसकी पॉजिटिव साइड को देखें। आप ये मान के चलो कि अगर आप इस दुनिया में आए हो ना तो आपको मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा। अब ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप मुसीबतों को तोड़ते हो, उसे हराते हो या फिर उससे हार जाते हो। जापान के लोग ना एक और चीज को रेगुलरली फॉलो करते हैं और वो है हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज। ओकिनावा के लोग अपने डाइट में ज्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं और जंक फूड को ज्यादातर अवॉइड करते हैं। अब हम देखते हैं 10 रूल्स ऑफ इकिगाई, जिसे फॉलो करके आप भी ओकिनावा शहर के लोगों की तरह एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। नंबर 1 है स्टे एक्टिव डोंट रिटायर, मतलब कि जिंदगी में काम करना कभी भी बंद मत करो और हमेशा एक्टिव रहो। नंबर 2 टेक इट स्लो, मतलब कि आप जो भी काम करो उसे हरी में नहीं बल्कि आराम से करो। नंबर 3 डोंट फिल योर स्टमक, मतलब कि आप उतना ही खाना खाओ जिससे कि आपका पेट भर जाए और कभी भी ओवर ईटिंग मत करो। नंबर 4 सराउंड योर सेल्फ विथ गुड फ्रेंड्स, मतलब कि अच्छे दोस्त बनाओ और अपने फ्रेंड और फैमिली से अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करो। नंबर 5 गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे, मतलब कि अपने बॉडी को प्रॉपरली मेंटेन करो और हमेशा फिट रहो। नंबर 6 स्माइल, हमेशा मुस्कुराते रहो। नंबर 7 रिकनेक्ट विथ नेचर, मतलब कि जब भी आपको टाइम मिले आप घास और मिट्टी के ऊपर बैठो और अपना कुछ समय खुली हवाओं में, खुले आसमान में, पेड़ और पौधों के बीच में बिताओ। नंबर 8 गिव थैंक्स। दोस्तों हम अपने माइंड को ना इस तरह से ट्रेन कर लेते हैं कि हमेशा हमारा ध्यान उस तरफ जाता है जो कि हमारे पास नहीं है। तो हमें अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है कि हमें हर परिस्थिति में अच्छाई दिखे और उसके लिए अपने पूरे दिल से हमारे अंदर से एक वर्ड निकले जिसका नाम है थैंक यू। नंबर 9 लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। दोस्तों हम ज्यादातर ना या तो पास्ट में रहते हैं या फिर फ्यूचर में, ऐसा बहुत कम होता है जबकि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और इसीलिए हमारा ज्यादातर समय या तो पास्ट के बारे में सोचने में चला जाता है या फिर फ्यूचर की प्लानिंग करने में। लेकिन हमारी लाइफ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो है प्रेजेंट मोमेंट, आज नाउ, जिसे कि हम भूल चुके हैं। और यही कारण है कि हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और नंबर 10 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऊपर के सारे 9 पॉइंट को समराइज करती है और वो है फॉलो योर इकिगाई। क्योंकि एक बार अगर आप अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं और उसे फॉलो करते हैं तो ये आपकी लाइफ में एक पर्पस लाती है, एक मीनिंग लाती है और इससे आप अपनी लाइफ को खुल के जी पाते हो। तो फ्रेंड्स अगर जिंदगी जीना है तो सबसे पहले अपना इकिगाई को ढूंढो और उसे फॉलो करो, फिर आप जिंदगी जियोगे नहीं बल्कि जिंदगी के साथ एक हो जाओगे। और फिर एक दिन आपको ये भी एहसास हो जाएगा कि आपको जिंदगी के साथ एक होना नहीं है क्योंकि आप ही वो जिंदगी हो, आप सब कुछ हो, ना तो आपके बाहर कुछ है और ना ही आपके अंदर, बस सिर्फ और सिर्फ आप हो
जिसका नाम है जिंदगी। थैंक यू एंड विश यू हैव ए पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ।